रात का समय था, अंधेरा बहुत गहरा था। उसी रात टुनटुनी चिड़िया रात के अंधेरे में अपने घोंसले की तरफ जा रही थी। अरे आज तो मुझे बहुत देर हो गई है, माँ भी बहुत गुस्सा कर रही होगी। वो कब से मेरी राह देख रही होंगी। मुझे जल्दी जल्दी उड़ के घर जाना होगा। टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़ते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। अंधेरा इतना घना था कि सामने आने वाला कोई भी पेड़ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। टुनटुनी चिड़िया सीधे एक पेड़ से टकरा जाती है और जाकर सीधे एक सुरंग में गिर जाती है। वहाँ भी अंधेरा इतना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये मेरा सर! अरे अरे, मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। टुनटुनी चिड़िया पूरे सुरंग में घूमने लगती है और वहाँ पे सोने का खजाना देखकर टुनटुनी चिड़िया का होश उड़ जाता है। वो पूरा सुरंग सोने के खजाने से भरा हुआ था। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना! यहाँ तो चारों ओर सोना ही सोना रखा हुआ है। पर ये सुरंग और ये खजाना यहाँ कैसे? पहले तो कभी भी नहीं देखा। इतना सारा सोना एक बार देखकर टुनटुनी चिड़िया का होश ही उड़ जाता है। उसका दिमाग खराब हो जाता है। इतना सारा सोना! अब ये सारा सोना मेरा है। अब मैं सारे सोने को लेकर अपने घोंसले में चली जाऊंगी। मेरी माँ जब इस खजाने को देखेगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया सोने के खजाने को एक एक करके बोरे में भरने लगती है। तभी उसे सोने की पक्षी की एक मूर्ति मिलती है, जो बहुत ही खूबसूरत मूर्ति थी। टुनटुनी चिड़िया उस चिड़िया की मूर्ति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये कितनी प्यारी सोने की मूर्ति है। पर इस पे क्या लिखा हुआ है? अरे अरे, इस पे तो लिखा है, जो कोई भी पक्षी इस खजाने को ले जाएगा उसे अपनी कोई कीमती चीज गंवानी होगी, तभी वो सही सलामत इस खजाने को यहाँ से ले जा पाएगा और इस खजाने का मालिक बन पाएगा। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। अरे बाप रे, इस मूर्ति पे तो इतनी खतरनाक बात लिखी हुई है। अरे नहीं नहीं, मैं इस मूर्ति को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, ना ही इस खजाने को। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। चिड़िया जैसे ही दरवाजे की ओर जाती है, तभी अचानक उसे एक ख्याल आता है और पीछे पलटकर खजाने को देखने लगती है। कितना सारा खजाना है, इसे मैं ऐसे कैसे छोड़ के चली जाऊँ? इतने सारे खजाने को लेकर तो मैं और मेरी माँ जीवन भर खुशी खुशी व्यतीत कर सकते हैं और हम अपने जीवन के हर अरमान को पूरा कर सकते हैं। क्या करूँ, मैं ये खजाना लूँ कि ना लूँ? और हो सकता है कि वो मूर्ति पे लिखी बात गलत ही हो, और ये भी हो सकता है कि ये खजाना जिस किसी का भी हो, उसने जानबूझकर उसने ऐसा पक्षी बनाया ताकि कोई भी इस खजाने को न ले जाए, और जो कोई भी पक्षी उसे पढ़े वो डर के तुरंत ही इस खजाने के पास से भाग जाए और इस खजाने को न ले जाए और उसका खजाना सही सलामत यहीं पर आ रहे। मैं एक काम करती हूँ, इस खजाने को यहाँ से ले ही जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया को खजाने के प्रति लालच जाग जाता है और वो मूर्ति पे लिखे बातों को अनसुना करके खजाने में से कुछ हिस्से को लेकर अपने घर चली जाती है। टूनी, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। तुम्हें पता भी है मेरे मन में कितने बड़े बड़े ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं तुम कहाँ चली गई। अरे माँ, आप चिंता करना छोड़िए, अब हमारी गरीबी वाले दिन दूर होने वाले हैं। देखिए इस थैली में क्या है। टुनटुनी चिड़िया उस थैली में रखे सारे खजाने को बाहर निकाल देती है। ये देखकर टूनी चिड़िया की माँ के भी होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे अरे, इतना सारा सोना तुम कहाँ से लाई बिटिया? अरे माँ, धीरे बोलिए, अगर जंगल में किसी और पक्षी को पता चल गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। और बेटी बताओ तो तुमने इतने सारे सोने को कहाँ से लाया? टूनी चिड़िया अपनी माँ को सारी बातें विस्तार से बताती है और ये बात सुनकर उसकी माँ को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। क्या कोई खजाना खजाना है? हाँ माँ, पूरा सुरंग सोने के खजाने से भरा पड़ा है। माँ आप चलिए मेरे साथ, हम दोनों मिलकर सुरंग का सारा खजाना अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं। इससे पहले कि वहाँ कोई और पक्षी पहुँच जाए, हमें खजाने वहाँ से लेकर आ जाना चाहिए। टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों बड़ी बड़ी थैलियाँ लेते हैं, लकड़ी गाड़ी लेते हैं और खजाने की ओर चल देते हैं और उस अंधेरी रात में उस खजाने के पास जाते हैं।
और वहाँ जाकर टूनी चिड़िया को इतने सारे खजाने देखकर होश ही उड़ जाती है। इतना सारा सोना, अरे बाप रे बाप, ये पूरी सुरंग तो पूरी सोने से ही भरी हुई है। माँ चलिए, हमें जल्दी से इन सुरंग से सारे सोने को अपने बोरे में भरकर अपने घर ले जाना होगा। दोनों माँ बेटी बोरों में भरकर सारे खजाने को एक एक करके सारी बोरियों में भर देते हैं। थैलियों में खजाना भरते भरते सुबह हो गई थी। टूनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, अब हम खजाने को लेने इस वक्त नहीं आएंगे। अगर किसी पक्षी ने हमें यहाँ आते हुए देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, हमने सारी थैलियों को भर दिया है, हम एक और बार आएंगे ताकि हम सारे सोने को, अपने खजाने को अपने साथ अपने घर ले जाएं। अरे नहीं नहीं माँ, हमने जो भी खजाना रात भर जागकर इकट्ठा किया है वो सारे हमारे हाथ से चले जाएंगे। इसी बात को लेकर दोनों माँ बेटियों में गहरा झगड़ा हो जाता है और देखते ही देखते उजाला भी बहुत ज्यादा हो जाता है। टूनी चिड़िया और उसकी माँ खजाने को लेकर अपने घर की तरफ आने लगते हैं। तभी रास्ते में उसे एक तोता मिलता है और साथ में ही कालू कौवा भी होता है। कहाँ जा रही है ये दोनों माँ बेटियाँ और इन थैलों में क्या छुपा के रखा है? हाँ बताओ, कौन सा खजाना रखा है इन थैलियों में? अरे बाप रे बेटी, इन लोगों को कैसे पता चला कि हम इन बोरों में खजाना ले जा रहे हैं? माँ लगता है केवल कहावत कह रहे हैं हमसे। अरे बताइए ना, कहाँ गए थे दोनों माँ बेटी इतनी सवेरे सवेरे? तभी टूनी चिड़िया को चक्कर आने लगते हैं और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर सभी का होश उड़ जाता है। अरे माँ तुम्हें क्या हुआ? अरे देखिए ना, मेरी माँ को क्या हो गया है। अरे टूनी चिड़िया तो मर चुकी है। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है और तभी खजाने की थैली नीचे गिर जाती है, जिसमें वो सोने की मूर्ति, जिसपे वो सारी बातें लिखी थी, और सारा खजाना बाहर गिर जाता है। और इसे देखकर तोता और कालू कौवा का होश उड़ जाता है। तभी वहाँ पे और भी बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना, और इस मूर्ति पे क्या लिखा हुआ है? कालू उस बात को सारे पक्षियों के सामने पढ़ता है और सारे पक्षियाँ इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। क्या चिड़िया बहन, आप अपने स्वार्थ में आके इस खजाने के लिए अपनी माँ की जान गंवा बैठी? सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया को अपने किए हुए पे बहुत पछतावा होता है और वो रोने लगती है। लालच हमेशा बुरी बला है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।